बेहद बड़ी और अहम खबर आपको बताने जा रहे हैं। सीएम नायब सैनी कैबिनेट का विस्तार आज होने जा रहा है। ये बहुत बड़ी खबर आपको बता दें। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आज शाम 4:30 बजे होगा ये विस्तार। तो आखिरकार हरियाणा राजभवन में दिलाई जाएगी शपथ। ये इस वक्त की बड़ी खबर। पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी। तो हरियाणा मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जनता टीवी की खबर पर मोहर भी लगी है। सीएम नायब सैनी के कैबिनेट में आज पहला विस्तार होने जा रहा है। हरियाणा राजभवन में मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ जो है वो दिलाई जाएगी। वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवर हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पवन, जनता टीवी की खबर पर भी मोहर लगी है। आज कैबिनेट विस्तार जो है, पहला कैबिनेट विस्तार जो है वो होने जा रहा है। जी बिल्कुल, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की कैबिनेट में पहला विस्तार जो है वो आज होने जा रहा है। जनता टीवी की खबर पर मोहर लगी है। जनता टीवी ने रविवार की रात को ही ये जानकारी दी थी कि उस वक्त हमारे पास जानकारी सूत्रों के हवाले से थी और हमने उस वक्त ये साफ किया था कि 4:30 बजे हरियाणा राजभवन में आज जो है वो मंगलवार को पद एवं गोपनीयता का शपथ समारोह होगा। और जनता टीवी की खबर पर मोहर लगी है। पवन लौटूंगी आपके पास। सलाहकार संपादक शशि रंजन जी भी हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। शशि रंजन जी, जनता टीवी की खबर पर भी मोहर लगी है। आज पहला कैबिनेट विस्तार जो है वो होने जा रहा है। अंजलि, अब दिल थाम करके बैठिए। 7 मंत्री जो बनेंगे, ये हमने पहले कल शाम में जनता टीवी ने ये ब्रेक किया था कि आज मंत्रिमंडल का विस्तार है और सबों की इस पे नजर थी कि कौन कौन लोग मंत्री बनने वाले हैं। अब आप नाम नोट करते चलिए और फुल प्लेट ब्रेकिंग भी आप प्ले कर सकते हैं। बिल्कुल। सबसे पहला नाम कमल गुप्ता, और ये खबर आपको बता रहा हूँ, अनिल विज मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हो रहे हैं। अनिल विज को मंत्रिमंडल में नहीं लिया जा रहा है। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब अभी सीएम नायब सिंह सैनी रोड शो के थ्रू जा रहे थे तो अंबाला पहले ये था कि वो उनसे मिलेंगे, लेकिन बिना उनसे मिले हुए रोड शो में आगे बढ़ गए। आप नाम नोट कीजिए कि कौन कौन लोग मंत्री हो रहे हैं। नंबर 1 कमल गुप्ता, हिसार से हैं, एमएलए, पिछले मंत्रिमंडल में भी थे। कमल गुप्ता। दूसरा नाम अहिरवाल बेल्ट से अभय सिंह यादव। अभय सिंह यादव दूसरा नाम जो आज मंत्रिमंडल में शामिल होंगे और मंत्री पद का शपथ लेंगे। पहला नाम कमल गुप्ता, दूसरा नाम अभय सिंह यादव। ये दूसरे व्यक्ति होंगे जो कि मंत्रिमंडल में आज बतौर मंत्री शपथ लेंगे। और जो सबसे बड़ी खबर है, अनिल विज इस मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हो रहे हैं। तीसरा नाम लिखिए। तीसरा नाम सीमा तिरखा। ये सूरजकुंड इलाके, फरीदाबाद इलाके से आते हैं और सीमा तिरखा इनका नाम पहले भी चल रहा था। सीमा तिरखा तीसरा नाम। चौथा नाम जो बहुत ही महत्वपूर्ण, महिपाल ढांडा। महिपाल ढांडा चौथा नाम है जो बतौर मंत्री आज शपथ लेंगे 4:30 बजे। तो कमल गुप्ता पहला नाम बताया, अभय सिंह यादव दूसरा नाम, सीमा तिरखा तीसरा नाम, महिपाल ढांडा चौथा नाम। तो ये 7 जिनको लेना है उनमें 4, और अनिल विज के बिना ये मंत्रिमंडल इस बार रहेगा। 2014 में भी अनिल विज मंत्री थे, 2019 में भी मंत्री थे, लेकिन जब ये अभी मुख्यमंत्री का बदलाव हुआ और जो नया मंत्रिमंडल बन रहा है तो अनिल विज साहब के बिना ये मंत्रिमंडल होगा। और हम उसके बाद संजय सिंह सोना से इन्हें मंत्री बनाया जा रहा है और आज शाम 4:30 बजे ये मंत्री पद की शपथ लेंगे। चौथा नाम वाल्मीकि, दिसंबर वाल्मीकि, छठा नाम हो गया। पहला कमल गुप्ता बताया, दूसरा अभय सिंह यादव, तीसरा सीमा तिरखा, चौथा महिपाल ढांडा, संजय सिंह, और उसके बाद दिसंबर वाल्मीकि को भी बनाया जा रहा है मंत्री और ये शपथ लेंगे शाम में। और कुरुक्षेत्र से मुख्यमंत्री के बहुत करीबी और पंजाबी बिरादरी से सुभाष सुधा, ये भी आज शाम मंत्री पद की शपथ लेंगे। तो अगर कोई उलटफेर नहीं होता है तो कुल मिलाकर करके ये रहेगा और ये सारे नाम
हम आपको एक बार ब्रेकिंग में, यहाँ पर ब्रेकिंग में दिखा रहे हैं जी। और एक बार फिर आपको बता रहा हूँ जी। कमल गुप्ता पहले, अभय सिंह यादव दूसरे, सीमा तिरखा तीसरा नाम, महिपाल ढांडा चौथा नाम, संजय सिंह पांचवा नाम, दिसंबर वाल्मीकि छठा नाम और सुभाष सुधा सातवां नाम। ये लोग सब के सब मंत्री पद की शपथ लेंगे 4:30 बजे। जनता टीवी में हमने आपको बताया था कि कौन कौन ये आज मंत्रिमंडल का विस्तार होगा जी, मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और सबकी निगाहें कल को ये मान नहीं रहा था, सब लोग ये कह रहे थे कि आज गरौंदा में बीजेपी की रैली है और चुनावी शंखनाद है। ऐसी सूरत में आज मंत्रिमंडल का विस्तार संभव नहीं है, लेकिन कल रात 10:30 बजे ही जनता टीवी ने दर्शकों को ये बताया था, ये खबर ब्रेक की थी कि आज शाम 4:30 बजे पिछले मंगलवार को मुख्यमंत्री बदले थे, सरकार बदली थी और इस मंगलवार को पहले मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है और कल शाम ही बताया था कि आज 4:30 बजे मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है और सबकी निगाहें इस बात पे टिकी थी कि कौन कौन लोग मंत्री हो सकते हैं। इसमें जातीय समीकरण का विशेष ध्यान रखा गया है क्योंकि चुनावी मौसम है और मंत्रिमंडल में एक संतुलन बनाए रखने की भी जरूरत होती है। तो जो आज 7 लोग मंत्री पद की शपथ लेंगे, जिन्हें मंत्री बनाया जा रहा है, उनमें एक बनिया बिरादरी से, एक राजपूत बिरादरी से, एक जाट बिरादरी से, एक यादव बिरादरी से, 2 पंजाबी बिरादरी से और एक वाल्मीकि बिरादरी से। ये जातीय समीकरण है और इन समीकरणों को ध्यान में रख करके ये मंत्रिमंडल में लोगों को जगह दी गई है। तो कमल गुप्ता, अभय सिंह यादव, सीमा तिरखा, महिपाल ढांडा, संजय सिंह, दिसंबर वाल्मीकि और सुभाष सुधा, ये नाम है जो आज मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। मंत्रिमंडल विस्तार में इन्हें जगह मिलेगी। तो अभी की ये सबसे बड़ी खबर है कि मंत्रिमंडल विस्तार जो है शाम 4:30 बजे, उनमें कौन कौन लोग मंत्री होंगे। और अंजलि, क्या पवन जुड़े हुए हमारे साथ? पवन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन से अगर मैं सीधे बात कर पाऊं, पवन ये नाम सामने आए हैं, आपने सुना है पवन जो नाम हम बता रहे हैं? जी बिल्कुल, मंत्रिमंडल में जो है वो नाम जो शामिल होने जा रहे हैं। जी शशि रंजन जी, एक नाम कमल गुप्ता हिसार से, भव्य बिश्नोई और जो विनोद भैया का नाम चल रहा था वो कट गया और कमल गुप्ता को जगह दी गई है। एक यादव, अभय सिंह यादव, यानी ओम प्रकाश जी ड्रॉप हो गए, अभय सिंह यादव आ रहे हैं। सीमा तिरखा, महिपाल ढांडा और संजय सिंह, दिसंबर वाल्मीकि और सुभाष सुधा। हालांकि सीमा तिरखा और सुभाष सुधा को, जो सीमा तिरखा है वो पंजाबी ब्राह्मण है, सुभाष सुधा 100% पंजाबी हो गए। तो कुल मिलाकर करके एक बनिया बिरादरी से, एक राजपूत बिरादरी से, एक जाट बिरादरी से, एक यादव बिरादरी से, 2 पंजाबी बिरादरी से और एक वाल्मीकि बिरादरी से, ये जातीय समीकरण रखा गया है इस मंत्रिमंडल विस्तार में। पवन जी बिल्कुल शशि रंजन जी, जो अभी नाम सामने आया है, जनता टीवी ने जो सबसे पहले प्रदेश में आज होने वाले मंत्रिमंडल में कौन कौन चेहरे होंगे, ये जो जानकारी जनता टीवी ने अपने दर्शकों के सामने जो साझा की है, इसमें साफ है कि ये जो 7 चेहरे हैं, इनको आज होने वाले मंत्रिमंडल में जो है वो जगह मिलने जा रही है। सभी समीकरणों को ध्यान में रखा गया है। जातीय समीकरण और क्षेत्रीय समीकरण जो है उनको ध्यान में रखकर ही इन 7 चेहरों को जो है वो कैबिनेट में जगह मिलने जा रही है। खासतौर पर अगर हम कमल गुप्ता की बात करें तो कमल गुप्ता पहले ही कैबिनेट में मंत्री थे और हिसार लोकसभा से या हिसार जिले से जो है उनका संबंध है। हालांकि हिसार लोकसभा का ही हिस्सा है
और भवानीखेड़ा विधानसभा क्षेत्र जो भिवानी जिले में है, वहां से बिशंबर वाल्मीकि को जो जगह है वो दी गई है। इसी तरीके से महेंद्रगढ़ जिले से जो मंत्री के तौर पर इस बार अभय सिंह यादव जो हैं वो कैबिनेट में जो वो आते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से अभी हमारे पास जो नाम सामने आए हैं उसमें जो जानकारी है, अभय सिंह यादव जो हैं वो भी मंत्रिमंडल में जगह बनाने में कामयाब रहे हैं। इसके अलावा संजय सिंह जो गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र कह लीजिए या यूं कह लीजिए कि गुरुग्राम जो जिला है वहां उसके साथ सटी हुई सोहना सीट, जहां से राजपूत समाज को जो है वो प्रतिनिधित्व मिलेगा कैबिनेट के अंदर। इसके साथ साथ बाकी जो नाम है उन नाम में जो वो एक सबसे बड़ा नाम सीमा त्रिखा का भी है। सीमा त्रिखा जो है वो फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र से है, फरीदाबाद जिले से हैं। उनको जो वो लगातार चर्चाएं थी, कयास थे कि उनको मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। और अब जो नाम सामने आए हैं उसमें सीमा त्रिखा का नाम भी है। तो कैबिनेट में सीमा त्रिखा को जो है वो जब जगह मिलेगी तो एक महिला को जो मंत्री कैबिनेट में बनाया जाना है, जिसमें पहले कमलेश ढांडा जो है वो मंत्री थी, तो एक बार फिर जो है वो एक महिला मंत्री के तौर पर सीमा त्रिखा जो है वो कैबिनेट में आती हुई दिखेंगी। इसी तरीके से पानीपत जो जिला है वहां से महिपाल ढांडा को जो है वो कैबिनेट में मौका जो है वो मिला है। महिपाल सिंह ढांडा जो है वो दूसरी बार विधायक बने हैं। 2014 से 2019 में वो विधायक थे पानीपत ग्रामीण से एक, और 2019 से 2024 में भी अब वो विधायक हैं और उनको कैबिनेट में जगह मिली है। पानीपत जिले से उनका संबंध है, करनाल लोकसभा का पानीपत ग्रामीण सीट जो है वो हिस्सा है। इसी तरीके से आज जो है वो सुभाष सुधा को भी कैबिनेट में जगह जो है वो मिलने जा रही है। सुभाष सुधा जो है वो थानेश्वर विधानसभा से विधायक है, दूसरी बार विधायक बने हैं। मुख्यमंत्री के सबसे भरोसेमंद और करीबी में उनका नाम जो है वो शुमार है। और जो पूर्व मुख्यमंत्री है मनोहर लाल, उनके भी करीबी जो है वो सुभाष सुधा माने जाते हैं। तो ये जो वो एक समीकरण पूरा जो वो साधा गया है, पूरे जो तमाम जो समीकरण है उनको ध्यान में रखकर, चाहे क्षेत्रीय समीकरण है, चाहे जो जातिगत समीकरण है, सामाजिक जो समीकरण एक तरीके से जो है वो बनाए गए हैं। और अब जो है वो आज जब ये 7 मंत्री नायब कैबिनेट का हिस्सा होंगे तो मुख्यमंत्री समेत 13 लोगों का ये मंत्रिमंडल जो है वो होगा, जिसमें जो वो 5 मंत्री पहले ही शपथ ले चुके हैं। 7 मंत्रियों की आज जो पद एवं गोपनीयता की शपथ जो है वो 4:30 बजे दिलवाई जाएगी। तो तमाम जो नाम है वो जनता टीवी ने सबसे पहले प्रदेश के लोगों के सामने जो है वो रखे हैं। और इससे पहले कैबिनेट का विस्तार आज होगा, ये भी जनता टीवी ने अपने नायब कैबिनेट का ये विस्तार होने जा रहा है। ये नाम हम आपको लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं और बता भी रहे हैं। कमल गुप्ता, अभय सिंह यादव, सीमा त्रिखा, महिपाल ढांडा, संजय सिंह, बिशंबर वाल्मीकि और सुभाष सुधा, ये वो नाम है। लेकिन पवन, एक नाम जो सबसे ज्यादा चर्चाओं में था, जो अभी घटनाक्रम हुआ, पूरी सरकार जिस तरीके से यहाँ पर रीशेड्यूल्ड हुई, यहाँ पर मुख्यमंत्री का चेहरा यहाँ पर बदला, एक नाम लगातार चला आ रहा था अनिल विज, जो अब इस कैबिनेट में वो चेहरा नहीं है। क्या वजह रही, क्या आगे की स्ट्रैटेजी इसे हम बीजेपी की कहें, जो अब वो आगे बढ़ रही है और कैबिनेट में अनिल विज नहीं दिखेंगे, ऐसा भी मानकर चला जा रहा है? देखिए जी, बिल्कुल। देखिए, अभी शशि रंजन जी ने जो जानकारी साझा की है, अब जनता टीवी के दर्शकों के सामने जो बात रखी है, उसमें साफ है कि जो हमारे पास जानकारी है उसमें अगर कोई बड़ा उलटफेर नहीं होता है, अगर कोई अब बदलाव की कोई गुंजाइश नहीं रहती है, तो पूर्व गृह मंत्री अनिल विज इस कैबिनेट का हिस्सा जो है वो नहीं होंगे। अनिल विज को कैबिनेट में जगह जो है वो फिलहाल नहीं मिलती हुई दिखेगी। हालांकि जो है वो अनिल विज पहले ही नाराज जो वो लगातार चल रहे हैं। अनिल विज जब हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बने थे और उस दौरान बिल्कुल पवन, शशि जी हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए हैं। शशि जी, एक परिवर्तन फिर अभी हो गया है जी, और ये दौर है जब चीजें फाइनल हो रही हैं। और जो सोर्सेज हैं उनके हवाले से खबर है, कमल गुप्ता और अभय सिंह यादव, सीमा त्रिखा, बिशंबर वाल्मीकि और सुभाष सुधा तो हैं, लेकिन दूसरे 2 नाम और आ रहे हैं और 2 नाम ड्रॉप हो रहे हैं। महिपाल ढांडा और संजय सिंह की जगह पे लक्ष्मण नापा और असीम गोयल का नाम चल रहा है। लक्ष्मण नापा और असीम गोयल, यानी कि कुल 9 नाम आ रहे हैं अपने पास। इन 9 में 7 लेंगे शपथ। इन 9 नाम में 7 लोग लेंगे शपथ। हम 9 लोगों का नाम चला रहे हैं, इनमें 7 लोग लेंगे शपथ। कमल गुप्ता, अभय सिंह यादव,
सीमा तिरखा, विशंबर वाल्मीकि और सुभाष सुधा, ये 4 कंफर्म है, इनमें कोई तब्दीली नहीं है। महिपाल ढांडा, संजय सिंह, लक्ष्मण नापा और असीम गोयल, इन 4 में कोई 2 आएंगे। लक्ष्मण नापा और असीम गोयल पे बात बनती हुई दिख रही है। वैसी सूरत में महिपाल ढांडा और संजय सिंह का नाम कट सकता है। ये जो 4 नाम है, लक्ष्मण नापा, असीम गोयल, महिपाल ढांडा और संजय सिंह, ये 4 नाम है। इनमें से 2 लोग मंत्रिमंडल में आएंगे। बाकी जो 4 नाम बताए गए हैं, कमल गुप्ता, अभय सिंह यादव, सीमा तिरखा, विशंबर वाल्मीकि, सुभाष सुधा, ये 4 नाम कंफर्म। ये 1 2 3 4 5, ये 5 नाम कंफर्म है। 2 नामों पर अभी तय होना है, 4 नाम चल रहे हैं। अब ये जातीय समीकरण भी ध्यान में रखा जाएगा। महिपाल ढांडा, संजय सिंह, लक्ष्मण नापा और असीम गोयल, इन 4 में कोई 2 आएंगे मंत्रिमंडल में। बाकी 5 लोग कंफर्म है। कमल गुप्ता, अभय सिंह यादव, सीमा तिरखा, विशंबर वाल्मीकि और सुभाष सुधा, ये 5 नाम कंफर्म है। महिपाल ढांडा, संजय सिंह, लक्ष्मण नापा, असीम गोयल, इनमें से कोई 2 लोग आएंगे मंत्रिमंडल में। पवन, आप सुन सकते हैं हमें? जी जी, पवन सुन सकते हैं? जी, ये 5 नाम पवन बता रहा हूं। ये कमल गुप्ता, अभय सिंह यादव, सीमा तिरखा, विशंबर वाल्मीकि, सुभाष सुधा, ये और सीमा तिरखा, ये 5 नाम तो कंफर्म है। 2 नामों पर पेच फंसा हुआ है, महिपाल ढांडा, संजय सिंह, लक्ष्मण नापा और असीम गोयल, इनमें से कोई 2 आएंगे मंत्रिमंडल में। पवन जी जी, देखिए शशि रंजन जी, जिस तरीके के जो जानकारी हमें मिल रही है और लगातार जो चीजें सामने आ रही है, उसके बाद साफ है कि जो मंत्रिमंडल में जो शामिल आज जिन विधायकों को मंत्री के तौर पे शपथ दिलवाई जानी है, उसमें जो तमाम नाम सामने आए हैं, उसमें जो कमल गुप्ता का नाम है, वो नाम कैबिनेट में माना जा रहा है कि कैबिनेट में जगह जो है वो कमल गुप्ता को मिलेगी। अगर कैबिनेट में कमल गुप्ता को जगह मिलती है तो फिर असीम गोयल जो है उनको जगह मिल पाना मुश्किल हो सकता है। हालांकि ये साफ तस्वीर तभी होगी जब 4:30 बजे पद और गोपनीयता का शपथ समारोह शुरू होगा और उसमें जो शपथ जो है वो दिलवाई जाएगी। लेकिन अगर कमल गुप्ता को जगह मिलती है और कमल गुप्ता अब जगह कैबिनेट में बनाने में कामयाब रहते हैं तो फिर असीम गोयल के लिए राहत थोड़ी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि वैश्य समाज जो है उसमें से प्रतिनिधित्व अगर कैबिनेट में दिए जाने की बात करें तो एक ही चेहरे को कैबिनेट में जो है वो जगह मिलनी है। कमल गुप्ता अगर कंफर्म है तो फिर असीम गोयल के लिए रास्ता मुश्किल है, क्योंकि इससे पहले ही हरियाणा में जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं वो ज्ञानचंद गुप्ता हैं और कैबिनेट में अगर मंत्री के तौर पे कमल गुप्ता जगह बनाते हैं तो फिर असीम गोयल के लिए थोड़ा रास्ता जो है वो मुश्किल हो सकता है। इसी तरीके से महिपाल ढांडा और ये जो 5 नाम है ना, कमल गुप्ता, अभय सिंह यादव, सीमा तिरखा, विशंबर वाल्मीकि और सुभाष सुधा, इनके बारे में जो सोर्सेज हैं वो कह रहे हैं कि ये 5 के 5 तो कंफर्म है, लेकिन 2 पर अभी बात चल रही है और फाइनल कॉल लिया जाना है इस वक्त भी अभी तय नहीं है। वो जो 4 नाम जिन पे मंथन चल रहा है वो है महिपाल ढांडा, संजय सिंह, लक्ष्मण नापा और असीम गोयल। तो अब ये बड़ा कैलकुलेट करने वाली बात होगी। जैसे आप कह रहे हैं कि अगर कमल गुप्ता कंफर्म है तो वैसे सूरत में असीम गोयल की स्थिति थोड़ी सी कट सकती है। लक्ष्मण नापा, संजय सिंह, महिपाल ढांडा और असीम गोयल, ये 4 में 2 होने हैं। जी बिल्कुल, देखिए शशि रंजन जी, अगर असीम गोयल 4 में से अगर हम बात करें तो असीम गोयल के लिए रास्ता थोड़ा मुश्किल है, चूंकि कमल गुप्ता की अगर कंफर्म है हमारे सूत्रों के मुताबिक तो ऐसे में असीम गोयल के लिए जो है वो रास्ता कठिन नजर आ रहा है। और इसके बाद नाम संजय सिंह का, लक्ष्मण नापा का और महिपाल ढांडा का रहता है, तो ऐसे में महिपाल ढांडा के लिए भी रास्ता और ज्यादा मुश्किल भरा हो सकता है। और जो है वो लक्ष्मण नापा की दावेदारी जो है वो ज्यादा इसलिए बनती हुई दिख रही है क्योंकि फतेहाबाद जो है जहां से पहले
गठबंधन के नाते देवेंद्र सिंह बबली जो हैं वो मंत्री थे। तो फतेहाबाद जिले में और जो जिस समाज से लक्ष्मण नापा संबंध रखते हैं उनको जो है वो प्रदेश में प्रतिनिधित्व देने के लिए लक्ष्मण नापा जो है वो एक बड़ा जो है वो उनको मौका मिल सकता है कैबिनेट में। जो हमारे सूत्र हैं वो लगातार ये भी जानकारी दे रहे हैं कि लक्ष्मण नापा जो है वो काफी प्रबल दावेदारों की सूची में है। ऐसे में लक्ष्मण नापा और संजय सिंह, इन चार में से अगर हम बात करें तो संजय सिंह और लक्ष्मण नापा जो हैं उनके ऊपर भरोसा जताते हुए और तमाम समीकरणों को ध्यान में रखते हुए और जो क्षेत्र के समीकरण है या फिर सामाजिक समीकरण है उन समीकरणों को ध्यान में रखते हुए संजय सिंह और लक्ष्मण नापा की जो दावेदारी है वो प्रबल नजर आ रही है। जी ठीक है, एक बार फिर दर्शकों को बता दें कि कल रात 10:30 बजे ही जनता टीवी ने ये बताया था कि आज शाम 4:30 बजे मंत्रिमंडल विस्तार होगा। ये कंफर्म खबरें अब जनता टीवी ने कल रात 10:30 बजे ही ये बता दी थी। और जब ये कहा जा रहा था कि जेपी नड्डा जी की रैली है, बीजेपी चुनावी शंखनाद करने वाली हरियाणा में, वैसी सूरत में मंत्रिमंडल विस्तार कैसे संभव है। लेकिन जनता टीवी ने कल रात 10:30 बजे ये बताया था कि आज शाम 4:30 बजे मंत्रिमंडल विस्तार होगा। उसके बाद सबों की निगाहें इस बात पे टिकी है कि कौन कौन लोग मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। तो जनता टीवी ने सबसे पहले ये खबर बता दी है, 5 लोग कंफर्म नाम जनता टीवी बता रहे हैं। कमल गुप्ता बतौर मंत्री आज शपथ लेंगे। इसके पहले भी वो मंत्रिमंडल में शामिल थे। अभय सिंह यादव मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, यानी अहिरवाल बेल्ट से नायब मंत्रिमंडल में 2 यादव मंत्री हो जाएंगे, पहले भी थे अब, लेकिन इस बार अभय सिंह यादव होंगे। सीमा तिरखा एक नाम और ये कंफर्म बता रहा है जनता टीवी अपने सोर्सेस के हवाले से कि सीमा तिरखा भी आज बतौर मंत्री शपथ लेंगे। दिसंबर वाल्मीकि ये नाम भी कंफर्म है कि आज शाम 4:30 बजे ये शपथ मंत्री पद का शपथ लेंगे। सुभाष सुधा ये भी नाम कंफर्म है, थानेश्वर से ये एमएलए है और ये इन्हें मंत्री बनाया जा रहा है। जो 4 नाम अभी जिनसे अभी तय होना है, महिपाल ढांडा, संजय सिंह, लक्ष्मण नापा और असीम गोयल, इन 4 में कोई 2 नाम मंत्रिमंडल में शामिल किए, मतलब दो लोग शामिल होंगे। महिपाल ढांडा, संजय सिंह, लक्ष्मण नापा, असीम गोयल। जातीय समीकरण को ध्यान में रखा जा रहा है। चुनाव का माहौल है, चुनाव की घोषणा हो चुकी है। अभी लोकसभा चुनाव, फिर कुछ दिनों में विधानसभा चुनाव, और हर लिहाज से जो एक मंत्रिमंडल का गठन होना चाहिए वो उस तरीके से इसे साधने की कोशिश की जा रही है। सिरसा से एक इंडिपेंडेंट रंजीत चौटाला जो रानिया से एमएलए है, उन्हें मंत्री बना दिया गया है। फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट से पहले देवेंद्र सिंह बबली थे, लेकिन इस बार फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट से देखना होगा। और कमल गुप्ता अगर हिसार से आ जाते हैं, यानी कि जो इलाके हैं उनको भी साधने की कोशिश की जा रही है। और बीजेपी गवर्नमेंट, जो मौजूदा गवर्नमेंट है, उनका मेजर फोकस जो है वो जीटी रोड, पंचकुला से लेकर के सोनीपत तक और फिर उधर या पानीपत तक और उधर जो अहिरवाल बेल्ट है। आपको याद है 2014 में भी जब पूर्ण बहुमत वाली बीजेपी की सरकार थी तो जीटी रोड और अहिरवाल बेल्ट की बदौलत ही वो फुल फ्लेजेड सरकार थी। बीच में कुछ एक जगह जो बाकी हरियाणा है वहां से कुछ लोग चुन करके आए थे, लेकिन मेजर फोकस था। इस मंत्रिमंडल के विस्तार को देख करके ऐसा लग रहा है कि दोबारा जो बीजेपी गवर्नमेंट है या जो बीजेपी पार्टी है वो जीटी रोड और अहिरवाल बेल्ट और बिट्स एंड पीसेस में बाकी इलाकों पे अपना पूरा ध्यान कॉन्सेंट्रेट कर रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद फिर विधानसभा चुनाव भी है। तो एक बार फिर दर्शकों को नाम बता दें, जनता टीवी ने कल शाम 10:30, कल रात 10:30 बजे सबसे पहले ये बता दिया था कि आज 4:30 बजे मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। उसके बाद सबों की नजर ये थी कि कितने मंत्री शामिल होंगे। कुल मिलाकर करके 13 की संख्या हो सकती है। 5 मंत्रियों ने पहली बार शपथ लिया, एक मुख्यमंत्री, यानी 6 लोग हुए। 7 लोगों को एकोमोडेट करना था मंत्रिमंडल में, कुल जमा 13 लोग ही मंत्री हो सकते हैं।
तो 7 के 7 जो जगह खाली है वो आज मंत्रिमंडल में शामिल हो जाएंगे। सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि अनिल विज साहब जो 2014 से लेकर के अब तक मंत्रिमंडल का हिस्सा रहे हैं, वो इस बार मंत्री नहीं होंगे। किसी इंडिपेंडेंट को, बहुत चर्चा चल रही थी कि 2 इंडिपेंडेंट, एक इंडिपेंडेंट रानिया से जो पहले भी 2019 में चुनाव जीतने के बाद रंजीत सिंह, चौधरी रंजीत सिंह जी जो मंत्री बने थे, वो अभी भी मंत्री कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन उनके अलावा जो बाकी इंडिपेंडेंट है उनको जगह मिलती हुई फिलहाल नहीं दिख रही है। कमल गुप्ता, अभय सिंह यादव, सीमा तिरखा, दिसंबर वाल्मीकि, सुभाष सुधा, ये 5 नाम कंफर्म है और 4:30 बजे ये 5 के 5 लेंगे मंत्री पद का शपथ। 4 नाम ऐसे आ रहे हैं जिनमें से 2 को लिया जाएगा, महिपाल ढांडा, संजय सिंह, लक्ष्मण नापा और असीम गोयल। इन 4 में से 2 लोग मंत्री परिषद में शामिल होंगे। पवन, और क्या लेटेस्ट जानकारी मिल रही है? ये पहले ये चर्चा थी कि जब मुख्यमंत्री रोड शो के जरिए जाएंगे तो अंबाला में अनिल विज साहब से मिलेंगे, उनके घर पे जाएंगे, कटसी कॉल, और तब यह अनुमान लगाया जा रहा था कि शायद उन्हें मनाने की कोशिश हो। लेकिन आज सुबह भी मेरी जब कुछ सोर्सेज से बात हुई तो अनिल विज साहब का कहना था, उन सोर्सेज के हवाले से मैं कोट कर रहा हूं, कि अब तक कोई उनसे मिलने या बात करने नहीं आया है। एक उम्मीद थी कि शायद सीएम नायब सैनी जब उस रास्ते से निकलेंगे तो 2 मिनट के लिए जाएंगे और तब ये था कि उन्हें मना लिया जाएगा और वो मंत्री मंडल में शामिल होने के लिए राजी हो जाएंगे, लेकिन वो रोड शो से आगे निकल गए, कोई मुलाकात नहीं हुई। क्या समझे इसको? बिल्कुल, देखिए बड़ी बात है और जो है एक बड़ी खबर है कि जो पूर्व गृह मंत्री हैं अनिल विज, उनसे मिलने का जो कार्यक्रम, प्रस्तावित कार्यक्रम है, वो आज का था। और ये जानकारी थी सूत्रों के मुताबिक, जो प्रस्तावित कार्यक्रम था उसमें यही तय हुआ था कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहले पंचकुला के नाडा साहिब गुरुद्वारे में मत्था टेकेंगे, इसके बाद आगे बढ़ेंगे, उनका जगह जगह पर स्वागत और अभिनंदन होगा, और जब अंबाला में वो पहुंचेंगे तो अंबाला में स्वागत कार्यक्रम के बाद वो पूर्व गृह मंत्री अनिल विज के पास जाएंगे, उनसे मुलाकात करेंगे। और जो नाराजगी चल रही है, जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी है वो अंबाला जरूर गए, स्वागत भी हुआ, लेकिन उसके बाद सीधा आगे बढ़ गए, शाहबाद होते हुए पीपली तक पहुंच चुके हैं और वो अनिल विज के आवास पर नहीं गए हैं। तो ऐसे में जो नाराजगी है वो जो सूत्र है उनके मुताबिक लगातार बरकरार है, अभी भी बनी हुई है। अनिल विज जो है वो लगातार नाराज चल रहे हैं। हालांकि उन्होंने जो अपना बयान दिया था, उस बयान में उन्होंने ये कहा था कि उनके पास कोई मनाने नहीं आया, किसी ने बात नहीं की। जब से जो वो मंत्रिमंडल बना है, पहला जो शपथ समारोह था, उसके बाद उनसे किसी ने संपर्क नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं ये साफ हो रहा है, संकेत मिल रहे हैं कि आज होने वाले मंत्रिमंडल के विस्तार में भी अनिल विज जो है वो बतौर मंत्री पद की शपथ लेते हुए नजर नहीं आएंगे। जी बिल्कुल। शशि जी, एक सवाल, असर क्या हो सकता है पवन? अगर अनिल विज साहब को दरकिनार किया जा रहा है, मतलब आज सुबह मैंने आपको बताया कि सोर्सेज के हवाले से जो मैंने आपको खबर बताई कि अनिल विज साहब का ये कहना था कि अब तक कोई मिलने नहीं आया, तो इसको किस रूप में देखा जाए? क्या ये मान लिया जाए कि अनिल विज साहब बार बार रूठ जाते हैं तो अब उनसे ज्यादा मेहनत नहीं करनी है और सरकार चलानी है, मतलब क्या समझा जाए? और देखिए अभी जिस तरीके की स्थिति बन रही है, लगातार जो चीजें सामने आ रही है अनिल विज की नाराजगी को लेकर, या फिर उन्होंने जिस तरीके से जब मुख्यमंत्री का फैसला हुआ, यानी विधायक दल का नेता जब चुनने का फैसला हुआ, इसके बाद जिस अंदाज से अनिल विज बाहर निकले और उसके बाद लगातार उनका वही दूरी जो है वो बनी हुई है। हालांकि विधानसभा में जब जो कॉन्फिडेंस हासिल करना था सरकार को, उसमें वे पहुंचे, लेकिन उनकी मौजूदगी ही रही। उन्होंने कोई किसी तरीके से किसी पर कोई टिप्पणी या कोई बयान या किसी तरीके से कोई कुछ भी उन्होंने सदन में भी नहीं बोला। और उसके बाद उन्होंने जब ये कहा कि किसी की उनसे बात नहीं हुई है, कोई उनके पास नहीं आया है, तो ये साफ है शशि रंजन जी की उनकी नाराजगी तो बरकरार है ही। अब अगर इस बात की अगर हम बात करें कि उनकी अनदेखी से कितना फायदा या कितना नुकसान,
वो आने वाले जो समय में जो है वो साफ होगा। हालांकि अब बीजेपी ने जो जिस तरीके से सरकार अपने निर्दलीयों के समर्थन पे बनाई है, जननायक जनता पार्टी से गठबंधन टूटा है, उसके बाद के जो समीकरण है इसमें अंबाला लोकसभा से अगर हम बात करें, अंबाला लोकसभा क्षेत्र जो है उसमें पहले जो वो कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर जो है वो पद एवं गोपनीयता की शपथ ले चुके हैं और यहाँ से इसी क्षेत्र से संबंध रखने वाले ही नारायणगढ़ से चुनाव लड़ते रहे हैं। पहले 2014 में मंत्री रहे हैं नायब सिंह सैनी, जो अब प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। तो ऐसे में अंबाला लोकसभा या अंबाला जिले के प्रतिनिधित्व की बात करें तो मुख्यमंत्री के रूप में अब अंबाला जिला जो है वो जाना जाएगा, क्योंकि नायब सिंह सैनी यहां से मुख्यमंत्री बने हैं। पहले यहां पर इस क्षेत्र से गृह मंत्री के तौर पर अनिल विज जो हैं उनको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी थी और बड़ा चेहरा थे पार्टी का और बड़ा जो है वो महकमा उनके पास था। लेकिन अब यहां से मुख्यमंत्री खुद जो है वो इसी क्षेत्र से संबंध रखते हैं और वो उनको मुख्यमंत्री की कमान जो है वो सौंपी गई है। हालांकि लोकसभा में सांसद वो कुरुक्षेत्र लोकसभा से थे, लेकिन नारायणगढ़ से ही उनकी राजनीति की शुरुआत है। नारायणगढ़ से विधानसभा का चुनाव लड़कर ही वो मंत्री बने थे और अब जो है वो मुख्यमंत्री हैं। तो ऐसे में क्षेत्र के हिसाब से क्या समीकरण तय हुआ है या फिर उनकी नाराजगी इस कदर है कि वो मानने के लिए तैयार नहीं है, ये तमाम चीजें जो है वो आने वाले वक्त में जो है वो साफ होंगी। लेकिन कहीं ना कहीं अनिल विज जो है वो इस कैबिनेट में आज शपथ लेते हुए नजर नहीं आएंगे। यही जानकारी फिलहाल सूत्रों के हवाले से निकलकर सामने आ रही है और जो सूत्र हैं वो यही बता रहे हैं कि अनिल विज अपने उसी स्टैंड पर ही हैं कि ना उनसे किसी ने बात की, ना उनको कोई मनाने आया। हालांकि उनका यही कहना था कि नायब सिंह सैनी जो मुख्यमंत्री बने हैं वो उनके छोटे भाई हैं और मिलकर पूरा प्रदेश का विकास करेंगे, तेज गति से विकास करेंगे, ये उनका स्टेटमेंट था, उनका कैमरे पे दिया गया बयान था। लेकिन सूत्र जो है वो लगातार यही जानकारी दे रहे हैं कि अनिल विज के बीच में और जो दूसरा धड़ा है एक तरीके से उसके बीच में अभी भी खटास और दरार जो है वो बनी हुई है और इसी के चलते जो आज का मंत्रिमंडल विस्तार है उसमें जो संभावित नाम है, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी है उसमें अनिल विज का नाम शामिल नहीं है। चलिए एक बार फिर दर्शकों को बता दें, कल रात 10:30 बजे ही जनता टीवी ने बताया था कि आज शाम 4:30 बजे मंत्रिमंडल विस्तार होगा। ये कंफर्म बताया था बिना लाग लपेट का। उसके बाद ये खबर ये थी नजर की वो 7 लोग या कितने मंत्री कितने लोगों को बतौर मंत्री शपथ दिलवाई जाएगी। तो जनता टीवी ने फिर ये भी बता दिया था आज सुबह कि कुल 7 लोगों को शपथ दिलवाई जाएगी। 6 लोग पहले से हैं, 5 मंत्री, 1 मुख्यमंत्री, कुल मिलाकर के 13 लोग मंत्री हो सकते हैं हरियाणा के जो नंबर्स हैं उनके मुताबिक, और 13 हो सकते हैं। तो हमने जनता टीवी ने ये बताया था कि कुल 7 लोग मंत्री बन सकते हैं। उसके बाद ये बात थी कि वो 7 लोग कौन हो सकते हैं। तो सबसे पहले जनता टीवी ने ये बताया कमल गुप्ता, अभय सिंह यादव, सीमा त्रिखा, दिसंबर वाल्मीकि, सुभाष सुधा, ये 5 नाम तय हैं जो आज मंत्रिमंडल में बतौर मंत्री शपथ लेंगे। 4 नामों में 2 नाम पर संशय है, अभी 2 नाम फाइनल होना है। महिपाल ढांडा, संजय सिंह, लक्ष्मण नापा, असीम गोयल, इनमें से कोई 2 लोग आज मंत्री बनेंगे। और जो बड़ी खबर है वो ये है कि अनिल विज साहब जो कि बीजेपी की सरकार में आने के बाद 2014 से लगातार मंत्रिमंडल का हिस्सा रहे हैं, वो इस मंत्रिमंडल विस्तार में शामिल उन्हें नहीं किया जाएगा। दूसरा, जो इंडिपेंडेंट, एक सिर्फ चौधरी रणजीत सिंह चौटाला जो पहले भी मंत्री थे अब भी मंत्री हैं, उनको छोड़ के किसी और इंडिपेंडेंट को फिलहाल मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी जा रही है। तो कुल जमा ये है, और कुछ देर में जैसे ही ये तय हो जाता है कि महिपाल ढांडा, संजय सिंह, लक्ष्मण नापा, असीम गोयल में वो 2 कौन भाग्यशाली लोग होंगे जिन्हें शपथ दिलवाई जाएगी बतौर मंत्री, वो भी थोड़ी देर में हम बता पाएंगे। लेकिन शशि रंजन जी, कुल मिलाकर यह भी देखना होगा कि अनिल विज की नाराजगी, बार बार हम इसका जिक्र तो कर रहे हैं, लेकिन ये नाराजगी है या कुछ और, अब ये इस पर अभी सोचने वाली बात है। क्योंकि अगर नाराजगी है तो ये गाये बगाए तो पता लगी जाएगी, क्योंकि चुनावी कैंपेन होंगे, आगे विधानसभा चुनाव के लिए भी कैंपेन होंगे, वो नाराजगी खुलकर सामने आ जाएगी। लेकिन कुछ तो ऐसी बातचीत हुई होगी अनिल विज से, या कुछ तो आश्वासन मिला होगा कि वो आते हैं मीडिया के सामने, कहते हैं कि मेरी पार्टी के लिए जो आस्था है वो जैसे पहले थी वो अभी भी बरकरार है। तो यानी कुछ तो बातचीत या कुछ तो आश्वासन मिला ही होगा। ये मतलब अनिल विज साहब के
के बारे में एक है कि वो थोड़ा ज्यादा भावुक है, थोड़ा इमोशनल है, और पहले भी जब मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री थे तो कई बार माफ कीजिएगा, तनातनी का माहौल बनता था कई सारे मसलों पर। उस दिन भी जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी पद छोड़ रहे थे और नए वाले नायब सिंह सैनी के नाम की घोषणा हो रही थी विधायक दल की बैठक में, तब भी नाराज होकर के अनिल विज साहब बाहर निकले। संजय भाटिया उन्हें मनाने के लिए उनके पीछे पीछे गए, लेकिन कुछ देर के बाद वो लौट गए हताश होकर के। अनिल विज सरकारी गाड़ी छोड़ करके वापस अंबाला चले आए। हालांकि जिस दिन कॉन्फिडेंस मोशन सरकार ने मूव किया, नायब सिंह सैनी जी ने मूव किया, जो मौजूदा सरकार है, तब वो सदन में थे और सदन में अपनी सत्ताधारी पार्टी बीजेपी की तरफ से पुरजोर वकालत कर रहे थे, उनके पक्ष में खड़े थे दमदार तरीके से। लेकिन उन्हें नाराजगी कई तरह की हो सकती है। पिछली बार जब उन्हें होम मिनिस्ट्री दी गई तो जो सीआईडी है वो भी उनके पास था। जनरली होम मिनिस्टर के पास होम मिनिस्ट्री नहीं होती है, सीआईडी भी उसका एक हिस्सा है, लेकिन बाद में मनोहर लाल जी ने सीआईडी अपने पास ले ली। तब भी नाराजगी थी कि वो अनिल विज साहब कह रहे थे कि बिना सीआईडी इंटेलिजेंस के हम क्या होम मिनिस्ट्री चलाएंगे। तो लेकिन फिर बाद में एक समझौता हुआ, फिर वो कंटिन्यू करते रहे। तो खींचतान बीच बात में जो है वो चलती रही। हालांकि ये बीजेपी है जहां पर चीजें निकल कर सड़क पर नहीं आती हैं, उतना विभत्स नहीं होता है, लेकिन पर्दे के नीचे तनाव का माहौल रहा है मनोहर लाल जी और अनिल विज साहब के बीच में। अब जब इस बार ये हुआ कि जब अनिल विज नाराज होकर चले गए, तो फिर ये होता है कई बार कि ये हर बार नाराज होते हैं, कितनी बार मनाया जाए। शायद इस विषय पे जो स्टेट लीडरशिप है उन्होंने सेंट्रल लीडरशिप से बात भी की होगी, सारी स्थितियों से अवगत भी कराया होगा। उसके बाद शायद ये एक रणनीतिक फैसला था कि अब इस बार छोड़ दिया जाए और देखते हैं क्या होता है। और जब आज सीएम नायब सिंह सैनी जब रोड शो के जरिए निकले तो अंबाला कैंट होते हुए गए, तो ये बहुत चर्चा थी कि शायद वो उनके घर जाएंगे और कटसी कॉल 2 मिनट मिलेंगे। लेकिन सदमा तब लगा जब नायब सिंह सैनी रोड शो करते हुए आगे निकल गए और उनके घर पे नहीं गए। अनिल विज साहब अपने घर पे मौजूद रहे, सीएम को रिसीव करने गए नहीं, और सीएम जो नए बने हैं नायब सिंह सैनी वो अनिल विज के घर गए नहीं। अब आप ये समझ सकते हैं कि ये सर्कमस्टांसेस हैं और इसमें एक तनातनी का माहौल तो जरूर है, और शायद स्टेट लीडरशिप ने सेंट्रल लीडरशिप को कॉन्फिडेंस में लेकर करके और उनसे अप्रूवल के बाद शायद ये कहा हो कि ये तय हुआ हो कि इस बार विज साहब को थोड़ा नाराज रहने दिया जाए। वैसे भी 4-5 महीने की सरकार है, उसके बाद तो चुनाव होना है, और फिर नए अगर बीजेपी जीतती है तो बीजेपी की सरकार बनेगी, और जिसको पब्लिक जिताएगी उनकी सरकार बनेगी। और उसमें भी 2-3 महीने तो अभी चुनाव है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, उसके 2-3-4 महीने के बाद विधानसभा चुनाव है। तो मुझे लगता है कि ये एक सोची समझी रणनीति है जिसमें स्टेट लीडरशिप ने सेंट्रल लीडरशिप को कॉन्फिडेंस में लेकर के उनकी सहमति और अप्रूवल के बाद ही विज साहब को इस बार छोड़ दिया है। जी बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन कैबिनेट विस्तार आज होने जा रहा है शशि जी, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण ये कि विभाग, अब जो विभाग बांटे जाएंगे जो यहाँ पर वो किस तरीके का होगा, क्या क्या विभाग जो है किन किन मंत्रियों को दिए जाएंगे, उस पर भी सबकी नजर बनी रहेगी। ये जैसे ही मंत्रिमंडल, जो मेरी सूचना है, जैसे ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा उसके बाद 1 घंटे के अंदर वो भी संभवतः तय हो चुका है। हमारा किसी सीट के ऊपर पेच नहीं फंसा हुआ, क्योंकि लोकसभा की सभी सीटों पर नरेंद्र मोदी जी लड़ रहे हैं, और इसीलिए हमने अपनी कैंपेन सब जगह पर स्टार्ट कर दी है। कैंडिडेट कोई भी हो, लेकिन वहां पर लड़ नरेंद्र मोदी लड़ा। नहीं सर, कैसे मतलब फाइट कर पाएंगे? पिछले जो नतीजे रहे पंचकुला के वो संतोषजनक नहीं रहे, जिला परिषद के नतीजे आपके सामने आए, और अगर बात करें नारायणगढ़ की तो नारायणगढ़ में भी बहुत अच्छे नतीजे नहीं रहे। तो मतलब क्या रणनीति है कि आप लोग जीत गए? वो लोकल चुनाव में और ये राष्ट्रीय चुनाव में बहुत अंतर है। ये चुनाव हमने तो
अपना नॉमिनी खड़ा कर दिया। हमारा कैंडिडेट है नरेंद्र मोदी। और ये दूसरी पार्टियां अभी तक तय नहीं कर पा रही है कि उनका कैंडिडेट कौन है। उनको डर के कारण वो किसी एक के नाम पर तय नहीं कर पा रही है। तो हमने तो खड़ा कर दिया कि आगे मैदान में जिसने आना है, जो आएगा उसको धाराशाही करेंगे। लेकिन कांग्रेस तो आरोप लगा रही है कि आप परिवारवाद भी बढ़ा रहे हैं। तो पहले रतन लाल कटारिया, आप उनकी धर्मपत्नी, ये परिवारवाद की निशानी नहीं है सर? नहीं, ये परिवारवाद की उसमें नहीं आता है। कटारिया जी के होते हुए वो कोई पद को रखते हुए फिर बंतों को देते, वो परिवारवाद था। कटारिया जी हमारे बीच में नहीं रहे हैं, तो उसमें बंतो कटारिया केवल पत्नी होने के कारण उसको टिकट नहीं दिया गया। बंतो कटारिया पार्टी में एक्टिव थी और कई अहम पदों पर उसने काम किया। राहुल गांधी का एक बयान वायरल हो रहा है, आपने सुना भी होगा शायद, शक्ति को लेकर के वो कह रहे हैं कि कम करने की जरूरत है। तो उसको बीजेपी एक नारी के साथ जोड़ के देख रही है। आप क्या मानते हैं सर? देखिए, शक्ति की और राक्षसों की हमेशा लड़ाई होती आई है और उस लड़ाई में हमेशा राक्षस आ रहे हैं। सारा उठा के देख लो, और अब भी राक्षस हारेंगे। 4 जून को ये सारे धाराशायी होकर पड़े हुए हैं। सब आपने पहले भी कहा है कि कोई नाराजगी नहीं है, अब भी वही बात है, कायम है? मैं कोई नाराजगी नहीं। राहुल गांधी का एक बयान हो रहा है। अनिल विज को आप यहां पर सुन रहे थे, बीजेपी नेता अनिल विज, और पवन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पवन, अभी हम अनिल विज की नाराजगी की बात यहां पर कर रहे थे, लेकिन अनिल विज तो अभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का झंडा बुलंद किए हुए ये तक कह रहे हैं कि देखिए, लोकसभा चुनाव में हम उतरे और हमारी हर सीट पर नरेंद्र मोदी का आप चेहरा ही समझकर चलिए, और कोई नाराजगी नहीं है। नाराजगी की शिकन की बात तो वो कर रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर नाराजगी की शिकन तक नहीं दिख रही थी। देखिए, जो पूर्व गृह मंत्री हैं अनिल विज, उनका यही अंदाज लगभग रहता है जब भी उनका किसी भी बात को लेकर मनमुटाव पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल से हुआ है। जब मनोहर लाल मुख्यमंत्री थे और अनिल विज चाहे इस कार्यकाल में गृह मंत्री थे या इससे पहले के कार्यकाल में जब खेल एवं स्वास्थ्य मंत्री थे, उनकी नाराजगी या उनको जब किसी भी बात को उनके मुताबिक ये लगा है कि ये सही नहीं है और वो जब बात की गई है या वो जब फैसला लिया गया है, तो उनका यही अंदाज रहता है और इसी अंदाज में वो बात करते हैं। अभी जो उनका बयान था, उस बयान में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि नरेंद्र मोदी 10 जगह से हरियाणा में लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं और हम नरेंद्र मोदी के लिए, पार्टी के लिए जो है वो काम करेंगे। जो दूसरे प्रतिद्वंदी हैं वो मैदान में आ जाएं, हम तैयार हैं। यानी जो अनिल विज हैं वो पार्टी के प्रति, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के प्रति अपनी आस्था, अपना समर्पण लगातार जो वो बयां कर रहे हैं। जब नायब सिंह सैनी विधायक दल के नेता बने, मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, इसके बाद जब उनका बयान सामने आया, उस वक्त भी उनका यही कहना था कि पार्टी को और ज्यादा मजबूती के साथ पार्टी के लिए काम करेंगे, पार्टी में जो है वो और ज्यादा तेजी और मजबूती जो है वो दिखाएंगे। लेकिन जो नाराजगी है उनकी, वो एक दूसरा हिस्सा है। एक पहला उनका जो फेस है वो पार्टी के नाते, पार्टी के हाईकमान के नाते या पार्टी के नेतृत्व के नाते जो है वो पार्टी के पक्ष में वो आज भी खड़े हैं, पहले भी खड़े रहे। लगातार उन्होंने इसी तरीके के बयान जो है वो जब पहले नाराज हुए तब भी दिए हैं। ऐसे में उनकी नाराजगी जो है वो पार्टी ने जो अभी हरियाणा में फैसला लिया है, खासतौर पर उस फैसले से है, क्योंकि जब ये फैसला लिया गया था तब वो बैठक बीच में छोड़कर निकल गए थे। यानी अब जो पार्टी का फैसला है उससे वो नाराज है, लेकिन पार्टी के नेतृत्व से, पार्टी के काम करने के तरीके से, या खासतौर पर लोकसभा चुनाव जो देश में अब शंखनाद हो चुका है, लोकसभा चुनाव का प्रचार जो है वो शुरू हो चुका है। ऐसे में अनिल विज जो वो पार्टी के प्रति अपनी आस्था जरूर व्यक्त बार बार कर रहे हैं, लेकिन जो फैसला है ये उन्हें जरूर कहीं ना कहीं रास नहीं आया है। इसी के चलते लगातार तमाम चीजों से वो दूरी बनाए हुए हैं। आज जो है वो सबसे बड़ी चर्चा थी कि आज हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी उनके आवास पर जाकर उनसे मुलाकात कर सकते हैं, वो मुलाकात भी नहीं हुई और नायब सिंह सैनी आगे जो बढ़ गए, शाहबाद होते हुए, पीपली होते हुए, अब जो है वो करनाल तक जो है वो पहुंचे हैं। चूंकि उनका आज जो है वो करनाल में, घरौंडा में जो कार्यक्रम है वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आ रहे हैं, तो वहां पर उनको कार्यक्रम में शिरकत करनी है। आज चुनावी शंखनाद जो है वो लोकसभा चुनाव का हरियाणा में
होने जा रहा है। करनाल लोकसभा क्षेत्र के घरोंडा विधानसभा क्षेत्र से आज ये संकनाद करने के लिए जेपी नड्डा पहुंच रहे हैं। तो अनिल विज जो है वो संगठन के प्रति, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के प्रति तो नाराजगी कहीं ना कहीं व्यक्त नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो हरियाणा में जो फैसला हुआ है उससे वे जरूर नाराज हैं और इसी के चलते तमाम जो चीजें सामने आ रही है वो लगातार दिख रही है। हालांकि कैमरे पर वो ये बात जरूर कह रहे हैं कि वो नाराज नहीं है या उनसे कोई बात करने ही नहीं आया, तो नाराजगी की बात अगर नहीं होती तो फिर बात करने के आने का इंतजार भी नहीं होता। तो ये तमाम चीजें जो है वो आज खासतौर पर 4:30 बजे भी साफ हो जाएगी, जब हरियाणा में नायब कैबिनेट का पहला विस्तार होगा और उस पहले विस्तार में कौन कौन चेहरे होंगे और किन्हें आज जो है वो कैबिनेट में जगह नहीं मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये आज की सबसे बड़ी खबर, जनता टीवी ने इस खबर को दिखाया है और उस पर मोहर भी लगी है। एक बार फिर अपने दर्शकों को हम वो नाम जो पूरी तरीके से फाइनल है, अगर कोई चेंजेस नहीं होते, वो हम आपको एक बार फिर बता रहे हैं। लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर भी हम आपको दिखा रहे हैं कमल गुप्ता, अभय सिंह यादव, सीमा तिरका, विशंबर वाल्मीकि और सुभाष सुधा, ये वो नाम है जो कि फाइनल यहां पर है। लेकिन जो अभी असमंजस, जो अभी नाम, अभी सीसो का जो तरीका चल रहा है, वो अभी लक्ष्मण नापा, असीम गोयल, महिपाल ढांडा और संजय सिंह, ये 4 नाम है जिसमें अभी जो है 2 फाइनलाइज नाम यहां पर होने हैं। लेकिन कुल मिलाकर पवन, ये तो यहां पर जाहिर हो गया है कि इस नायब कैबिनेट का जो विस्तार या पहला विस्तार यहां पर किया गया है, इसमें चुनावी समीकरण से लेकर जातिगत समीकरण तक साधने की कोशिश की गई है, क्योंकि सिर्फ ये लोकसभा चुनाव की बात नहीं है, इसके बाद आने वाले विधानसभा चुनाव को भी ध्यान में रखा गया है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर हरियाणा में जो नया जो एक तरीके से बदलाव हुआ है, बीजेपी ने जननायक जनता पार्टी से गठबंधन से बाहर जाने के बाद जो निर्दलीयों के समर्थन से सरकार बनाई है, इस निर्दलीयों के समर्थन की सरकार में बड़े बदलाव हुए हैं। मुख्यमंत्री भी नायब सिंह सैनी बने हैं। पूर्व में इससे पहले जो है वो मनोहर लाल हरियाणा के मुख्यमंत्री 9.5 साल से थे और अब जो है इस बदलाव में नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बने हैं। 5 कैबिनेट में मंत्री बने हैं, 5 वही कैबिनेट के मंत्री हैं जो इससे पहले की कैबिनेट का भी हिस्सा थे। आज जो 7 मंत्री जो कैबिनेट में बनाए जाने हैं, जिनका पद एवं गोपनीयता का शपथ समारोह 4:30 बजे हरियाणा राजभवन में होगा, उसमें जो नाम सामने आ रहे हैं उन नामों में भी जिले क्षेत्र का ध्यान में जो है वो रखा गया है। जो जातीय और सामाजिक जो तालमेल है वो भी ध्यान में जो है वो रखा गया है। जो नाम सामने आए हैं उन नामों से साफ है कि तमाम चीजों की जो रणनीति है वो बनाई गई है। एक मजबूत रणनीति के तहत तमाम जो फैसले हैं वो लिए गए हैं और अभी अंतिम मोहर 4:30 बजे हरियाणा राजभवन में होने वाले पद एवं गोपनीयता के शपथ समारोह में लगेगी। जी, कुल मिलाकर पूरे तरीके से समीकरणों को यहां पर ध्यान में रखा गया है। लेकिन पवन, अब देखना काफी दिलचस्प होगा कि आखिरकार आगे की रणनीति यहां पर क्या देती है, क्योंकि आज की सबसे दूसरी बड़ी खबर जो है बीजेपी के चुनावी जो आज शंखनाद है प्रचार का, वो भी होने जा रहा है। तो ये भी यहां पर देखना दिलचस्प होगा कि उस मंच से जो चुनावी शंखनाद होगा वो कितना कैसा रहने वाला है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर आज हरियाणा में बड़ा दिन है भारतीय जनता पार्टी के लिए। खासतौर पर करनाल लोकसभा से बीजेपी के उम्मीदवार जो हैं वो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल हैं और आज बीजेपी एक बड़ी जो रैली है, चुनावी रैली, वो करने जा रही है। घरोंडा जो विधानसभा क्षेत्र है वो घरोंडा विधानसभा क्षेत्र जो वो करनाल लोकसभा का हिस्सा है। करनाल में आज लोकसभा के चुनाव का जो शंखनाद है वो भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है। अपडेट आ रही है उन 4 नामों में एक नाम संजय सिंह का नाम कंफर्म हो गया है इस लिस्ट में, अब एक बचा है। बिल्कुल, देखिए जो मेरे पास जो जानकारी है, इन 4 नामों में 2 जो चेहरे हैं वो संजय सिंह और लक्ष्मण नापा ही हो सकते हैं। हमारे जो पुख्ता सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि लक्ष्मण नापा को और साथ ही जो है वो संजय सिंह को कैबिनेट में जगह जो वो मिल सकती है, चूंकि इन 4 नामों में सबसे जो क्षेत्रीय समीकरण या अन्य जो समीकरणों को ध्यान में रखकर मंत्रिमंडल जो बनाया जा रहा है उसमें जो सबसे मजबूत और प्रबल जो दावेदारी है वो शशि जी हमारे साथ जुड़ गए। संजय सिंह का नाम कंफर्म हो गया है। शशि जी, जो 4 नाम अभी चल रहा है, महिपाल ढांडा, संजय सिंह, लक्ष्मण नापा, असीम गोयल, इन 4 में अब आप ये हटा सकते हैं संजय सिंह कंफर्म हो रहे हैं, यानी कि अब 6 नाम कंफर्म हो गए। कमल गुप्ता, अभय सिंह यादव, सीमा तिरखा, संजय सिंह, विशंबर वाल्मीकि, सुभाष सुधा। अब असीम गोयल भी आप हटा सकते हैं और लक्ष्मण नापा और महिपाल ढांडा में अब कोई एक नाम तय होना है।
यानी कि 6 नाम कंफर्म हो गए। कमल गुप्ता, अभय सिंह यादव, सीमा तिरखा, संजय सिंह, विशंबर वाल्मीकि, सुभाष सुधा। तो ये 6 नाम कंफर्म हो गए हैं। जो 4 नाम था कि उनमें से 2 होने हैं, तो संजय सिंह मंत्री बन रहे हैं, असीम गोयल का नाम कट रहा है। अब लक्ष्मण नापा और महिपाल ढांडा, इन दोनों में एक होना है। अब ये थोड़ी देर में शायद सोर्सेस से ये पता चल पाए कि लक्ष्मण नापा या महिपाल ढांडा इनमें से कौन हो रहे हैं। हालांकि लक्ष्मण नापा के बारे में सूचना है कि वो चंडीगढ़ की तरफ रवाना हो चुके हैं। हालांकि जो सोर्सेज है वो कह रहे हैं कि उन्हें अभी तक कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ये भी होता है कि इस तरह की चीजें कभी कोई सार्वजनिक तौर पे बताता नहीं है। लेकिन जिस सोर्स ने उनसे बात की, कह रहे थे कि लक्ष्मण नापा बड़े आह्लादित हैं, बड़े खुश हैं, खिलखिला रहे थे। अब पॉलिटिक्स में माहौल और समय और वक्त और हालात ऐसे हो और उस वक्त कोई बड़ा प्रसन्न चित्त हो तो इसका मतलब कुछ और होता है। लेकिन आधिकारिक तो अभी कुछ भी नहीं है, सब सोर्सेस के हवाले से ही खबर है। लक्ष्मण नापा और महिपाल ढांडा में कौन होता है, किनके नाम पे मोहर लगती है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। कमल गुप्ता, अभय सिंह यादव, सीमा तिरखा, संजय सिंह, विशंबर वाल्मीकि, सुभाष सुधा, ये 6 नाम कंफर्म हो गए हैं। लक्ष्मण नापा और महिपाल ढांडा में कोई एक होंगे। असीम गोयल कह रहे हैं कि चूंकि कमल गुप्ता, असीम गोयल के बारे में कहा जा रहा है कि चूंकि कमल गुप्ता आ गए इसलिए असीम गोयल के चांसेस कम है और संजय सिंह का कंफर्म बताया जा रहा है। आगे जैसे ही सूचना मिलती है हम जुड़ेंगे। ओवर टू यू अंजलि। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बड़ी खबर यहाँ पर सलाहकार संपादक शशि रंजन जी ने अभी दी है और ये बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाता है कि कुल मिलाकर नाम एक बार फिर हम अपने दर्शकों को बता दें। और लगातार हमारे साथ वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवर भी जुड़े हुए हैं। तो जो फाइनल नाम हो चुके हैं, कमल गुप्ता, अभय सिंह यादव, सीमा तिरखा, संजय सिंह, विशंबर वाल्मीकि और सुभाष सुधा। लेकिन लक्ष्मण नापा और महिपाल ढांडा, अभी 2 नाम जो है ये अभी संशय भी बरकरार है, क्योंकि जब तक फाइनलाइज यहाँ पर नहीं होता है उससे पहले कुछ भी कहना यहाँ पर सही नहीं होगा। पवन, अभी भी सुई ये 2 नामों पर अटकी हुई है, 4:30 बजे से पहले कुछ नहीं कह सकते हम। बिल्कुल निश्चित तौर पर जो पद एवं गोपनीयता का शपथ समारोह है वो 4:30 बजे हरियाणा राजभवन में होगा। जिन नाम को हम जो वो सूत्रों के हवाले से बता रहे हैं उन नामों पर एक एक कर मोहर लगेगी और इसके बाद जो खासतौर पर 2 बड़े नाम अब हैं जिनके ऊपर चर्चा है कि महिपाल ढांडा या फिर लक्ष्मण नापा, इन दोनों में से किसको जो है वो मंत्रिमंडल में लिया जाता है, किसके सर पर आज ताज सजेगा, ये जो है वो आधिकारिक तो तभी होगा जब मंत्रिमंडल का शपथ समारोह शुरू होगा और एक एक कर चेहरे जो है वो स्टेज पर पद एवं गोपनीयता की शपथ लेते हुए दिखेंगे। लेकिन एक बड़ा दिन है, एक तरफ जो है वो लोकसभा के चुनाव के मद्देनजर चुनावी जो कार्यक्रम का आज हरियाणा में शंखनाद करने के लिए जेपी नड्डा पहुंच रहे हैं। दूसरी तरफ देर शाम को करीब 4:30-5 बजे तक जो है वो पद एवं गोपनीयता का शपथ समारोह जो है वो शुरू हो जाएगा। हरियाणा राजभवन में 4:30 बजे का वक्त तय हो चुका है। ऐसे में देर शाम तक जो कैबिनेट का विस्तार है वो होता हुआ दिखेगा, यानी संगठन और सरकार दोनों अपने अपने स्तर पर जो है वो आज का जो दिन है उसमें अपनी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभाती हुई दिखेगी। 2 बड़े नाम जो हैं वो अब चर्चा में हैं, महिपाल ढांडा और लक्ष्मण नापा। इन दोनों में से किसके सर पर ताज सजेगा ये जरूर देखना होगा। लेकिन सूत्रों की माने तो लक्ष्मण नापा का दावा जो है वो कहीं ना कहीं भारी पड़ता हुआ दिख रहा है। लेकिन अभी कुछ भी जो वो तय नहीं है, तय तभी होगा जब पद एवं गोपनीयता का शपथ समारोह होगा और उसमें एक मंत्री के चेहरे के तौर पर जब विधायक जो हैं वो मंच पर सामने आकर पद एवं गोपनीयता की शपथ लेंगे। जी, लेकिन पवन, अभी क्योंकि लगातार जब से नायब सैनी ने मुख्यमंत्री पद संभाला, कुछ ने मंत्री पद की यहाँ पर शपथ ली, उसके बाद लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि जो पहला मंत्रिमंडल विस्तार होगा उसमें निर्दलियों का भी अहम रोल जो है वो रह सकता है, क्योंकि सरकार जब ये पूरा जो किरदार यहाँ पर रहा है सरकार का, निर्दलियों का काफी अहम रोल रहा है। तो ये भी माना जा रहा था कि कैबिनेट में भी कुछ चेहरे दिख सकते हैं यहाँ पर, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके पीछे बीजेपी की क्या स्ट्रैटेजी है? देखिए, लगातार रणनीति में बदलाव हुए हैं। पहले जो है वो गठबंधन से बाहर आने तक की ही जो वो चर्चाएं थी, गठबंधन से बाहर आते आते जो है वो चेहरा तक बदला गया। बीजेपी के विधायक दल के जो नेता हैं
वो भी बदले गए। नायब सिंह सैनी जो वो प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में आज जो वो सामने आए, उन्होंने अपनी पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। उनके साथ 5 चेहरे जो पूर्व की कैबिनेट में भी थे, उन्हें एक बार फिर से मौका दिया गया। वो कैबिनेट में 5 मंत्री जो है उन्होंने शपथ ली। इसके बाद जो है वो फिर ये चर्चा शुरू हुई कि निर्दलीय विधायक जो हैं, जिन्होंने सरकार का समर्थन करके सरकार बनवा दी है, जननायक जनता पार्टी से गठबंधन से बाहर आने के बाद जेजेपी ने जो समर्थन जो वो उनका हटने के बाद दोनों दल अलग अलग हुए हैं, तो निर्दलियों को मौका मिलेगा। निर्दलियों की एक तरीके से चांदी होती हुई दिखी। निर्दलियों के सर पर भी जो ताज है वो सजता हुआ दिखा। लेकिन उस रणनीति में फिर बदलाव हुआ और ये तय किया गया कि भारतीय जनता पार्टी के जो चेहरे हैं, बीजेपी के जो दूसरी बार विधायक बने हैं या फिर विधायक पहली बार बने हैं लेकिन पार्टी के समर्पित और पुराने कार्यकर्ता हैं, उनकी पहचान एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के एक छोटे से कार्यकर्ता के तौर पर थी। आज वो विधायक हैं और दूसरी बार विधायक हैं या पहली बार विधायक है, लेकिन एक पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता की जो पहचान थी, उस पहचान को ही जो है वो आगे बढ़ाया जाए, उसी को ही मौका दिया जाए, इस तरीके की रणनीति बनी। और आज जिन नामों के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं, अगर उन्हीं नामों के ऊपर मोहर लग जाती है और पद एवं गोपनीयता के शपथ समारोह में वही चेहरे मंच पर दिखते हैं, तो फिर यह साफ हो जाएगा कि बीजेपी ने अपनी रणनीति में यह तय किया कि पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता जो आज विधायक बनकर विधानसभा पहुंचे हैं, उन्हीं पर भरोसा जताते हुए उनके साथ ही आगे बढ़ा जाए, उन्हीं को आगे बढ़ाकर पार्टी की मजबूती के लिए प्रदेश में काम किया जाए। ये एक जो वो रणनीति नजर आ रही है। बहरहाल जो निर्दलीय हैं उसमें 2019 में जब सरकार बनी तब रानिया से जो विधायक निर्दलीय बने रणजीत सिंह चौटाला, उन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिली और दूसरी बार जब मंत्रिमंडल में एक तरीके से पूरे मंत्रिमंडल का इस्तीफा हुआ और नायब सिंह सैनी जब मुख्यमंत्री बने तो उनको फिर से मंत्रिमंडल में जगह मिली। यानी निर्दलीय के तौर पर रणजीत सिंह चौटाला अकेले ऐसे हैं जिनको दूसरी बार फिर से लिया गया। बाकी निर्दलियों की उम्मीदें जगी थी, लेकिन अब आज जो जिस तरीके की चर्चा हो रही है और जो चीजें सामने आ रही है, तो निर्दलियों को एक बार फिर से आज जो है वो सरकार से एक अलग जो है वो रहना पड़ेगा। हालांकि निर्दलियों का समर्थन पहले भी सरकार को था, पहले भी ये मंत्री जो है वो नहीं बने थे, चेयरमैन जो है वो इनको जरूर बनाया गया था, अलग अलग बोर्ड और निगमों में ये चेयरमैन जरूर बने थे, लेकिन अब जो है वो मंत्रिमंडल का जो आज विस्तार है उसमें इनसे ज्यादातर जो जानकारी है वो यही कि पूरी तरीके से दूरी बनाई गई है। पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता जो आज विधायक के रूप में हैं, उन्हें ही आगे बढ़ाने का और पार्टी को मजबूत करने का फैसला जो है वो एक तरीके से पार्टी ने रणनीतिक तौर पर बनाया है। लेकिन पवन, ये क्योंकि बीजेपी में स्ट्रैटेजी और सरप्राइजिंग स्ट्रैटेजी को लेकर काफी ज्यादा सुर्खियों में रहती है। कुछ कैबिनेट के कुछ चेहरों उसके बाद जितने भी ये चेहरे कैबिनेट विस्तार में यहां पर देखने को मिलेंगे वो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि जो नए चेहरे हैं ये वैसा ही दांव यहां पर खेला जा रहा है बीजेपी द्वारा जैसे कि मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर खेला गया था, क्योंकि उस समय दूर दूर तक ये नहीं स्पष्ट हो पा रहा था कि मुख्यमंत्री कौन होगा। नायब सैनी की चर्चाएं चल रही थी लेकिन मोहर नहीं लग पा रही थी। तो ये हम यहां पर देख रहे हैं कि 2024 में हरियाणा की अगर बात की जाए तो बीजेपी काफी सरप्राइजिंग मोड में आती दिख रही है। बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी समय के हिसाब से अपनी रणनीति जो है वो बदलती है और इसका उदाहरण जो है वो इससे पहले राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश जैसे कई राज्यों में देखने को मिल चुका है। बीजेपी जो है वो एक अलग तरीके की रणनीति के तहत जो वो मैदान में उतरती है। अब जब देश में लोकसभा के चुनाव की आहट थी, कुछ ही दिन बचे थे जब लोकसभा के चुनाव के ऐलान की संभावनाएं जताई जा रही थी, इससे पहले हरियाणा में इतना बड़ा बदलाव जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने किया जिसकी उम्मीद नहीं की जा रही थी। लोकसभा के चुनाव के बाद तो कोई किसी तरीके की फेरबदल की चर्चाएं लगातार हो रही थी, लेकिन लोकसभा के चुनाव से ऐलान से एक सप्ताह पहले इतना बड़ा फैसला अगर भारतीय जनता पार्टी ने किया है तो निश्चित तौर पर इसके पीछे एक बड़ी रणनीति है, इसके पीछे एक बड़ी वजह है। जो बीजेपी ग्राउंड पर काम करती है, ग्राउंड पर जो रणनीति बनाने से पहले जो मेहनत की जाती है उसकी पूरी रिपोर्ट तैयार की जाती है और उस रिपोर्ट को ध्यान में रखकर जो रणनीति बनानी पड़ती है, जो बदलाव करने पड़ते हैं, जो बड़े फैसले लेने पड़ते हैं, उन बड़े फैसलों को लिया जाता है। और इसका उदाहरण अब हरियाणा भी है, क्योंकि हरियाणा में एक बड़ा बदलाव हुआ है। गठबंधन से बाहर आने के बाद न केवल गठबंधन के सहयोगियों को अलग किया गया बल्कि पूरा जो एक तरीके से चेहरा है वो बदलने की कवायद हुई और मुख्यमंत्री के तौर पर नायब सिंह सैनी जो हैं वो सामने आए, विधायक दल के नेता चुने गए। उसके बाद उन्होंने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। आज नायब सिंह सैनी जो है वो अब हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, उनके साथ जो है वो अब
कैबिनेट विस्तार आज उनका पहला होने जा रहा है, जिसमें कई कार्यकर्ता जो बीजेपी के समर्पित हैं, जो आज विधायक के रूप में हैं, उन्हें मौका दिए जाने की जो कोशिश है वो होती हुई दिख रही है। अंतिम मोहर आज होने वाले पद एवं गोपनीयता के शपथ समारोह में लगेगी। कैबिनेट विस्तार के साथ साथ चर्चाएं अब देखिए पवन, कुछ देर में यह भी शुरू हो जाएगी कि जब विभागों का बंटवारा होगा और जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण विभाग हैं, गृह विभाग भी उसमें सम्मिलित है, वो कैसे बंटवारा यहां पर किया जाएगा, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट यहां पर विभाग किए जाएंगे यहां पर? देखिए, इतना बड़ा जो वो चुनौती भरा काम अब ये नहीं है, चूंकि सूत्रों के मुताबिक जानकारी है वो यही है कि मंत्रिमंडल के विस्तार का ही इंतजार था, जिसके ऊपर अब मोहर लग चुकी है और आज औपचारिकताएं जो हैं वो 4:30 बजे पूरी की जाएंगी। इसके बाद जो है वो 7 साढ़े 7 बजे तक जो है वो विभागों के आवंटन की सूची जो है वो सभी के सामने आने की जो वो उम्मीद की जा रही है। जो हमारे पुख्ता सूत्र हैं वो यही बता रहे हैं कि आज 7-8 बजे तक जो है वो मंत्रियों को जो विभागों का आवंटन होना है वो कर दिया जाएगा। उसमें अब ज्यादा देरी नहीं होगी, क्योंकि लगभग पूरा होमवर्क जो है वो कर लिया गया है। औपचारिकताएं जो है वो विभागों के आवंटन के लिए होनी है, तो ऐसे में जो विभागों का आवंटन है वो भी आज इस मंत्रिमंडल के शपथ समारोह के बाद जो है वो होता हुआ दिखेगा। और इसके अलावा अब कोई इस तरीके की बात नहीं रहती है कि विभाग की कोई च्वाइस के मुताबिक विभाग दिया जाता हो या विभाग कोई इच्छा रखने से विभाग दिया जाता हो। यह भी उसी रणनीति के तहत होगा जो रणनीति अब मंत्रिमंडल विस्तार में अपनाई जा रही है, वही उसी तरीके की रणनीति बनाई जाएगी। किसका कितना अनुभव है, कौन कहां पर बेस्ट काम कर सकता है, किस तरीके से कहां पर किसको जिम्मेदारी दी जा सकती है, इस पर भी होमवर्क करने के बाद ही विभागों के आवंटन का खाका तैयार हुआ है। और आज जो है वो मंत्रिमंडल के पद एवं गोपनीयता के शपथ समारोह के बाद 7-8 बजे तक जो है वो विभागों का आवंटन भी हो जाएगा। और काफी बड़े बदलाव जो है वो यूं कह सकता हूं कि ज्यादा देखने को इसलिए नहीं मिलेंगे कि कई मंत्री जो पहले कैबिनेट का हिस्सा थे उनको फिर से कैबिनेट में लिया गया है, तो उनके जो पुराने विभाग हैं उनमें ज्यादा फेरबदल की संभावनाएं नहीं है, लेकिन उनको कुछ और नए विभागों की जिम्मेदारी जरूर दी जा सकती है और वो विभाग महत्वपूर्ण भी रहेंगे, लेकिन उनके पुराने विभाग उनके पास ही रहे, इस तरीके का प्रयास जरूर रह सकता है। क्योंकि जो काम है वो जिस गति से चल रहा है उस काम को अब आगे बढ़ाना है, तो नए सिरे से अगर विभाग नया दे दिया जाता है तो कहीं ना कहीं काम जो विकास की योजनाएं परियोजनाएं हैं, हालांकि अभी आदर्श आचार संहिता के चलते वो रोक दी गई है, रुक गई है, लेकिन उनको चुनाव के बाद आगे बढ़ाना है। तो पुराने विभाग, पुराने मंत्री जो थे पहले कैबिनेट में, उन्हीं के पास रहे, इसके ऊपर जो है वो एक फोकस किया गया है। लेकिन अंतिम क्या होगा ये जब विभागों के आवंटन की सूची सामने आएगी तभी साफ होगा। लेकिन पवन, क्योंकि जैसा कि आप पहले भी बता रहे थे कि इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट बीजेपी, हरियाणा बीजेपी कर देगी लोकसभा चुनावों से पहले, ये शायद सोचा नहीं था। हाँ, कयास लगाए जा रहे थे कि लोकसभा चुनाव के बाद इस तरीके का कोई भी चेंज जो है वो यहां पर हो सकता है, लेकिन अब इसका जो सियासी घटनाक्रम अभी तक हुआ है हरियाणा सरकार में, उसका कितना इंपैक्ट जो है लोकसभा चुनाव में पड़ता दिख सकता है? देखिए, ये जो हम जिस बात की चर्चा कर रहे हैं इसके ऊपर तो लोग ही एक तरीके से फैसला लेंगे। मैंडेट जो वो तय करेगा कि इस बदलाव का कितना असर जो है वो देखने को मिलेगा। और अभी लोकसभा का जो चुनाव है वो हरियाणा में 10 सीटों पर छठे चरण में है। 25 मई को हरियाणा में मतदान होना है 10 लोकसभा की सीटों के लिए, करनाल की जो विधानसभा है वहां के उपचुनाव के लिए। तो ऐसे में इस बदलाव को लोग कितना किस रूप में जो वो स्वीकार करते हैं ये तो चुनाव के नतीजों में भी कहीं ना कहीं साफ होगा। लेकिन एक बड़ी रणनीति है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी केवल लोकसभा का चुनाव या उसके परिणाम तक सीमित नहीं है या उससे आगे बढ़कर सोचती है। यही वजह कि नेतृत्व परिवर्तन अगर करना है तो नेतृत्व परिवर्तन फिर किया जाता है, क्योंकि नेतृत्व परिवर्तन होगा तो लंबे समय तक पार्टी की मजबूती के लिए काम करना है। पार्टी मजबूत लंबे समय तक किस नेतृत्व के साथ रह सकती है, किन चेहरों के ऊपर किस तरह की जिम्मेदारी रखी जा सकती है, कैसे पार्टी को आगे और मजबूती के साथ बढ़ाया जा सकता है, इस तरीके के पहलुओं पर ज्यादा मंथन होता है। केवल महज लोकसभा चुनाव के नतीजे ही केवल एक लक्ष्य बनाकर काम नहीं किया जा सकता, क्योंकि बीजेपी की ऐसी रणनीति पहले भी कई राज्यों में देखने को मिली है। तो केवल चुनाव लक्ष्य होगा ऐसा तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक लंबी रणनीति जो बनी है उसमें खासतौर पर 2024 का हरियाणा का विधानसभा का चुनाव जो है वो भी एक मिशन है, उसमें भी जो वो उसको भी ध्यान में रखा गया है।
लोकसभा चुनाव को भी ध्यान में रखा गया, लेकिन केवल चुनावी रणनीति नहीं बल्कि संगठनात्मक तरीके से पार्टी को प्रदेश में और ज्यादा मजबूत करने के लिए नेतृत्व के लिहाज से कहां पर किस कार्यकर्ता के ऊपर किस रूप में भरोसा जताकर कहां पर उसको रखना है, ये इस तरीके की रणनीति के तहत ही भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है वो फैसला करता है। बिल्कुल पवन, लेकिन इस कैबिनेट के अगर चेहरों को हम यहां पर देखा जाए तो ना सिर्फ यहां पर मुख्यमंत्री नायब सैनी के जो करीबी हैं वो चेहरे यहां पर सम्मिलित किए गए हैं, साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के भी करीबी चेहरों को इस कैबिनेट में जगह मिलती दिख रही है। यानी बहुत लंबी चर्चा जो है वो चली है पूर्व मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच में, और अब ये तस्वीर जो है तकरीबन आज मंगलवार को यहां पर साफ होने जा रही है। बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है। पिछले मंगलवार से लेकर इस मंगलवार तक जो है वो कई तरह की मंगल कामनाएं जो वो चली है। कई चेहरों को पहले कहीं ना कहीं खुशी मिली, उन्हें उम्मीद जगी। अब जो है वो कईयों की उम्मीदों के आज पंख लगेंगे, कईयों की उम्मीद टूटेगी भी। तो पूरा मंथन चिंतन और रणनीति जो है वो बनी है, इसका परिणाम आज जो पद एवं गोपनीयता का शपथ समारोह होगा उसके जरिए सामने आएगा। लेकिन केवल मौजूदा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के या फिर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के करीबी होने मात्र से ही जगह जो है वो कैबिनेट में मिलेगी, ये भी कहना जो वो सही नहीं होगा। हालांकि ये एक कारण हो सकता है, लेकिन इसके अलावा उस विधायक का उसके क्षेत्र में जो है वो उसकी किस तरीके की वर्किंग है या फिर उस क्षेत्र में प्रतिनिधित्व पार्टी को कहां पर देना है, पार्टी को किस क्षेत्र में और ज्यादा मजबूत किस तरह से किया जा सकता है, यानी अन्य जो समीकरण हैं करीबी होने से ज्यादा जो अन्य समीकरण है संगठन की मजबूती के लिहाज से उन्हें भी ध्यान में रखकर इस तरीके की रणनीति बनती है। और वो रणनीति किस तरह की बनी है ये हम सूत्रों के हवाले से बता रहे हैं। लगातार हम 6 नाम स्पष्ट कर चुके हैं। 7वां नाम महिपाल ढांडा और लक्ष्मण नापा के बीच में एक तरीके से मुकाबला है, उसमें से किसको ताज मिलता है ये देखना है। तो ये बड़ी रणनीति जब बनती है तो इसके पीछे केवल एक नहीं बल्कि अनेक कारण रहते हैं। और खासतौर पर जब भारतीय जनता पार्टी जैसे संगठन की बात हो तो वहां पर 1 दौर 2 दौर 4 दौर नहीं, कई दौर की बातचीतें होती है, कई दौर के मंथन होते हैं, कई दौर के चिंतन होते हैं, उसके बाद अंतिम फैसले तक पहुंचा जाता है। बिल्कुल पवन, हालांकि कुल मिलाकर पहले तो ये कयास लगाए जा रहे थे कि जब नेतृत्व जो है वो परिवर्तन हुआ था, जब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को बनाया गया था, उसके अगले ही दिन अब हमने देखा राजभवन में तैयारियां जो है वो काफी जोरों शोरों से चल रही थी, लेकिन उसके बाद स्थिति कुछ डगमगोल हुई और अब ये मंगलवार का दिन है जब कैबिनेट विस्तार जो है यहाँ पर होने जा रहा है। यानी कुछ तो कोई ना कोई तो शंकाएं या कोई ना कोई तो चर्चाएं या कोई ना कोई पेश तो अटका यहाँ पर होगा जिस वजह से इतना समय यहाँ पर लग गया। हालांकि विधानसभा द्वारा तो इस बात का जिक्र साफ कर दिया गया था कि चुनाव आयोग से हम परमिशन लेंगे, उसके बाद कैबिनेट विस्तार हो जाएगा, यानी संकेत तो पहले ही दे दिए गए थे। चल लगता है संपर्क टूट गया है, दोबारा कोशिश करेंगे संपर्क करने की। लेकिन आपको बता दें कि आज जो बड़े नाम यहां पर सामने आ रहे हैं, जो पूरी तरीके से हम आपको बता रहे हैं, जनता टीवी आपको बता रहा है, जो कैबिनेट विस्तार होने जा रहा है, कमल गुप्ता, अभय सिंह यादव, सीमा तिरखा, विशंबर वाल्मीकि, सुभाष सुधा और संजय सिंह, ये नाम जो है इन पर अभी पूरी तरीके से जो मोहर वो लगी। लेकिन महिपाल ढांडा या लक्ष्मण नापा, इन दोनों नामों में अभी भी जो स्थिति है वो यहां पर ये बनी हुई है कि इन दोनों नामों में से कोई एक नाम जो 7वां नाम है वो ये हो सकते हैं। हालांकि अभी जल्दबाजी में कुछ भी कहना यहां पर संभव नहीं होगा। 4:30 बजे जब नायब कैबिनेट का विस्तार, जब पहला विस्तार यहां पर होने जा रहा है, उसमें सब कुछ खुलकर साफ हो जाएगा कि आखिरकार जो मंत्रिमंडल यहां पर विस्तार, पहला मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है, उसमें कौन कौन से जो चेहरे हैं वो यहां पर है। लेकिन जनता टीवी लगातार आपको देखिए पॉइंटर्स के जरिए भी आपको दिखाता चल रहा है नाम, जो जनता टीवी की मोहर आप देख सकते हैं लगी है, जिनमें जो नाम पूरी तरीके से फाइनलाइज हुए हैं वो नाम लगातार हम आपको बताते चल रहे हैं। 5 मंत्रियों पहले अपनी शपथ जो है मुख्यमंत्री के साथ ले चुके हैं, लेकिन जो सात मंत्री यहां पर अभी बचे हुए थे उनके नाम लगातार, लेकिन 7वें नाम में अभी भी असमंजस स्थिति बनी हुई है। और वो जो 7वां नाम है या तो लक्ष्मण नापा या महिपाल ढांडा, इन दोनों में से कोई ना कोई यहां पर हो सकता है। लेकिन जो नाम फाइनलाइज यहां पर हो चुके हैं, कमल गुप्ता, अभय सिंह यादव, सीमा तिरखा, विशंबर वाल्मीकि, सुभाष सुधा और संजय सिंह, ये वो नाम है, ये वो 6 नाम है जो कैबिनेट विस्तार में आज जो पद और गोपनीयता की शपथ लेने जा रहे हैं। लेकिन 2 नामों में अभी भी सस्पेंस बरकरार है, वो यहां पर देखना होगा। तो
लगातार हम आपको ये बता रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं, 4:30 बजे नायब कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है। 6 नाम फाइनलाइज यहां पर होते दिख रहे हैं, एक नाम पर संशय बरकरार है। लगातार आपको इससे जुड़ी भी अपडेट देते रहेंगे। लेकिन एक और बड़ी खबर आ रही है, इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। पूर्व गृह मंत्री अनिल विज का बड़ा बयान सामने आया कैबिनेट विस्तार को लेकर। बोले अनिल विज का बयान, कैबिनेट विस्तार की मुझे कोई जानकारी नहीं है। अनिल विज ने कहा है कि उन्हें कोई जानकारी नहीं है, घरौंडा रैली की भी मुझे जानकारी नहीं है। घरौंडा रैली जहां पर आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आ रहे हैं, घरौंडा रैली जहां पर आज बीजेपी अपने चुनावी शंखनाद प्रचार का करने जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल वहां मौजूद रहेंगे, मुख्यमंत्री नायब सैनी वहां मौजूद रहेंगे। लेकिन अनिल विज का यह बयान, घरौंडा रैली की कोई जानकारी नहीं। वो एक पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की पहली रैली के रूप में देखा जा रहा है, तो क्या आपके शामिल होने की कोई उम्मीद है या आपको कोई नहीं? मुझे कोई जानकारी नहीं है, जो जानकारी होएगी जहां जहां वह जाया करेंगे। अभी तो मैं फिलहाल चंडीगढ़ जा रहा हूँ। वो एक पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की पहली रैली के रूप में देखा जा रहा है, तो क्या आपके शामिल होने की कोई उम्मीद है या आपको कोई नहीं? मुझे कोई जानकारी नहीं है, जो जानकारी होएगी जहां जहां वह जाया करेंगे। अभी तो मैं फिलहाल चंडीगढ़ जा रहा हूँ। वो एक पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की पहली रैली के रूप में देखा जा रहा है, तो क्या आपके शामिल होने की कोई उम्मीद है या आपको कोई नहीं? मुझे कोई जानकारी नहीं है, जो जानकारी होएगी जहां जहां वह जाया करेंगे। अभी तो मैं फिलहाल चंडीगढ़। तो अनिल विज को आप सुन रहे थे, जिनसे पूछा गया कैबिनेट विस्तार को लेकर उनको कोई जानकारी, उन्होंने बोला नहीं है। घरौंडा रैली को लेकर कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जब जानकारी दी जाएगी तो मैं जाऊंगा। और वो सब कुछ हो रहा है तब जब आज कैबिनेट विस्तार होने जा रहा है। लेकिन अनिल विज को अभी कोई जानकारी नहीं है, ऐसा वो कह रहे हैं। वक्त एक छोटे